हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, बहुत दिनों से ये चर्चित स्टॉक रहा है, लेकिन जो निवेशक हैं, क्या आने वाले टाइम में इसमें अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर में, या आने वाले टाइम में आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर कैसे रिस्पॉन्स दे सकता है? तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर का, कि आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर जो है वो निफ्टी फार्मा के सेक्टरल इंडेक्स में है। जिसको नहीं पता मैं उनके लिए बस बता रहा हूँ, बहुतों को पता है कि हाँ, आरती ड्रग्स लिमिटेड जो है निफ्टी फार्मा के सेक्टर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लोजिंग की। तो 712.50 की जो क्लोजिंग थी वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रही 26.90 अप्रॉक्स। आप मान के चलें कि 27 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। और अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 3.92%, और इसको राउंड ऑफ करके आप 4% ले सकते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पर अप मूव देखने को मिला है परसेंटेज वाइज और पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग हुई है फिलहाल की 712.50, यानी कि 712.50 की। वहीं अगर ओपन की देख लें तो 688.00, और हाई रहा था 718 का, लो रहा था 686.45 का। तो देखिए, आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर क्यों सडनली ऐसा आया इतने ज़्यादा नज़र में सबके? तो देखिए, रीज़न दो है। रीज़न तो ये है कि जिस तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन ने इम्पैक्ट डाला है, और जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट देखने को मिला सबको, कि सन फार्मा, सिप्ला, अदर जितने भी आपको देखने को मिलेंगे फार्मा के शेयर्स, सारे ने एक अच्छा खासा रिस्पांस दिया है पिछले, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से फार्मा सेक्टर, यानी कि फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो अपने लाइफ के सबसे अच्छे दौर में फार्मा सेक्टर रहा इस पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक ये कोविड सिचुएशन पूरी तरीके से चला नहीं जाता। तो एक अच्छे दौर में है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेश करना फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि दो सेक्टर ऐसे हैं जो एक शुगर केन सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पे जो चीनी मिल होती हैं, आपको पता होगा, तो वो जो होती हैं वो 5 साल, 4 साल या 6 साल पे एक बार रन करता है सेक्टर। ठीक है, वैसे ही ये सेक्टर जो है ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है मार्केट में हमेशा की तरह, जिस तरीके से अदर सेक्टर रहे, बैंक निफ्टी हो गया या अदर जो भी सेक्टर्स रहे। तो यहाँ पर जो रहा है फार्मा का रोल, वो अभी तक कम था। लेकिन मार्च के पेंडेमिक से बाद से, लॉकडाउन के बाद से, जिस तरीके से सारे सेक्टर फार्मा के उभर के आए हैं और सारे शेयर्स फार्मा के उभर के आए हैं, वो अपने आप में वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि एक जो अच्छे स्ट्रेंथ वाले शेयर्स हैं उनकी भी वैल्यू पता चल गई है सभी को, और जो धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं फार्मा को भी एक जगह मिल रही है। तो यहाँ पर अगर 52 वीक हाई की बात करूँ मैं इस शेयर की, तो 1026.95 का, यानी कि अप्रॉक्स 1027 रुपीज़ का यहाँ 52 वीक हाई लगाया है 8 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, यानी कि 8 अक्टूबर 2020 को ही इसने हाई लगाया था 1026 का। और अगर यहाँ 52 वीक लो की बात करी जाए तो 23 मार्च को यहाँ पर 105.25 का। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। देखिए, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि आपको लाइफ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। हमको क्या करना रहता है, हमको ये करना है कि हम मार्केट में एंट्री लें। हमारे अगर वैल्यू का हमको अच्छा डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है तो हम उसको बुक करें और निकल जाएं। जिस सेक्टर में, जिस शेयर में हमको लॉन्ग टर्म रुकना है, मैं उसको प्रोवाइड करता हूं। मैं बताता हूं एकदम ओपनली कि हाँ, इसमें हमको वेट करना है, लॉन्ग टर्म का शेयर है या ऐसा। जिसमें हमको नहीं करना, मैं डायरेक्टली मना कर देता हूं कि ऐसा नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, या इसमें कैसा स्विंग है, पोजिशनल है, क्या है, सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ पहले ही। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे जैसे गेन दिखाई दे रहा है, जहां तक गेन दिखाई देता है वहां तक आप बुक करते जाइए, अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। और अगर लगता है कि नहीं, कोई रिवर्सल पॉइंट है, वो तुरंत वहां पर हम आउट हो सकते हैं। तो मैं अभी आने के बाद यहाँ टेक्निकल्स पर दिखाऊंगा, आपको लेवल्स बताऊंगा और पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिलीवरी पोजीशंस क्या रही है 27 नवंबर
2020 में, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था वो 27 नवंबर को था, उसके बाद सैटरडे और संडे। संडे आज का दिन 29 ऑफ नवंबर और 2020 में आज का दिन पे ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 27 तारीख को, आप देख सकते हैं 12,20,320 की, और यहाँ डिलीवरेबल क्वांटिटी रही है 6,71,396। तो अपने आप में अगर हाफ से ऊपर की डिलीवरी क्वांटिटी यानी सीएनसी में लोगों ने माल भर कर रख लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ही एक अच्छा रिस्पांस देने की उम्मीद कर सकते हैं। होगा नहीं डेफिनेटली, ये तो मैं बिल्कुल नहीं भूलता कि हो ही जाएगा। हम एक अच्छा रिस्पांस और रिटर्न्स इसकी उम्मीद लगा सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 55.02% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो ये थे 27 नवंबर की डिलीवरी पोजीशंस। अब हालांकि देख लेते हैं अपना मेन जो है सबसे अच्छा चीज, सबसे बेहतरीन, वो है चार्ट। आरती ड्रग्स का चार्ट है, 1 डे का यहाँ टाइम फ्रेम है और नीचे वॉल्यूम चार्ट, और ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज, ध्यान में रखिएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अब करना क्या है, अभी आपने देखना है कि पूरी तरीके से एक अपमूव दिखाई दिया है, खास तौर से मार्च में। जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में एक अलग ही लेवल का डिसेंट यहाँ पर अपमूव देखने को मिला अपने को, और वहां से लेकर मार्च से लेकर एक पूरी तरीके से एक हायर हाई लगातार चला गया ये स्टॉक, और मल्टीपल रिटर्न्स दिए इसने अपने निवेशकों को। लेकिन क्या अभी एक ऐसे लेवल पर है जहां पर मैंने बताया आपको कि हमको निवेश करना उचित होगा या नहीं? तो जी हाँ, यहाँ से कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि अभी एट लीस्ट 40 पॉइंट्स की जो आग है वो इसमें बची है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा बड़ा टारगेट और ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि इसको लॉन्ग टर्म रखना है या ऐसा कुछ। आपको जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना ही फॉलो करते हो, या ब्लाइंडली तो फॉलो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, पहले अपने ही चार्ट, इस चार्ट को लेकर अपने वॉच लिस्ट में डालकर इसको पहले पूरी तरीके से एनालाइज करना है, एंड देन उसके बाद कोई भी ट्रेड इसमें लेना है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं करना, एनालिसिस है बस, ये मेरी एनालिसिस है, मैं अगर इसको लेता हूँ तो ये मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं बोलता। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है इस स्टॉक का प्राइस, मुझे लगता है कि अभी जो पोटेंशियल है वो देखने को मिल सकता है। अब रीज़न मैं क्या बताना चाहता हूँ ये देख लीजिए। रीज़न, जिस तरीके से ये एक गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला, रिवर्सल सस्टेन किया, सेलर्स यहाँ पर निकल गए, फिर बायर्स आए, बायर्स ने पुश किया और एक नया हाई बनाया, एज आई साइड 102829 समथिंग का हायर बनाया। अगेन यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए एंड ये पूरी तरीके से डाउनवर्ड साइड। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल जो है यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, और वो लेवल है 617 का। तो 617 का ये जो लेवल है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि 715 पे अभी इसकी प्राइस है, आपको लेना कहाँ है या आप कहाँ इसको ऑप्ट कर सकते हैं एज अ पोजीशन? तो मेरा मानना है कि इस पहले सपोर्ट को तो देखते रहें आप। ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया 617, आप इसको 616 ले लीजिए। 617 नहीं, 616 लेकर चलिए, क्योंकि कोई एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, कोई एक प्रॉपर पॉइंट नहीं होता कि जहां से मार्केट रिवर्स ही कर जाएगा। एक पूरा जोन होता है, तो आप 616 टू 617 आप ले सकते हो। तो ये जो है सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन है। और अगर हम देखें अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा जूम करके, तो मुझे लगता है कि अभी अभी यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश है आरती ड्रग्स का, और यहाँ पर हमको एक पोजीशन बनाने को मिल सकती है। तो एक पोजीशन अगर हमको मिलती है तो क्यों ना हम इसको ग्रैब कर लें, और एक अच्छे लेवल्स के लिए तो नहीं, लेकिन हालांकि 20 से 25 पॉइंट या 40 पॉइंट का तो गेन हमको जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसी पर सस्टेन करते हुए ये अभी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे एज आई सेड कि मुझे लगता है कि 40 से 50 पॉइंट दे सकता है। अब इसका लॉजिक क्या है कि पहला जो सपोर्ट है वो नियर 617 का है। ठीक है, दूसरी चीज कि इसने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करके एक ऊपर के साइड में एक स्टेयर केस में, जो हम बोलते हैं स्टेयर केस पैटर्न में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्टेयर केस पैटर्न कितना ज़्यादा पावरफुल है ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए, ये जैसे ही अपने सपोर्ट पर यहाँ आता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रीवियस
3, 6, 3, 9 दिन के वॉल्यूम से ऊपर है और सपोर्ट पर जो क्लोजिंग है वो पूरा एकदम सपोर्ट के ऊपर है और एकदम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिशनेस शो कर रही है कि अभी जो है कुछ टाइम के लिए जो हमको बुलिशनेस है वो और देखने को मिल सकती है। इट मीन कि वी कैन अप्रोच अप टू 780 760 लेवल इजिली फ्रॉम दिस लेवल्स। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बाइंग पोजीशन हमको क्रिएट करनी चाहिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म एज आई ऑलरेडी सेड कि हमने ये कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोला है। एज आई ऑलरेडी सेड कि मैंने किसी भी तरीके से इसमें ये नहीं बोला कि ब्लाइंडली उठा लो। इसमें क्या करना है, आपको लेवल्स देखना है, पहले अपने हिसाब से वॉच लिस्ट में डालो, अभी देखो, एनालाइज करो, फिर उसके बाद कोई भी इसमें अपना उठाना है माल और उसके बाद उस पर अपने को पोजीशंस क्रिएट करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।